नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हिंदुत्वास रियलिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं। फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, इनफैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। हम लोग यहां पे देखने वाले हैं क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक नया आइडिया हिंदुत्व रियलिज्म आ चुका है या नहीं। तो इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे हिंदुत्व क्या है। देखिए, सारे व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दिस इज एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन, इट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, राइट। तो हिंदुत्व टर्म के बारे में समझेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। तो देयर इज अ लॉट टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, और देखेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है 2014 से ही, क्या उसमें एक हिंदुत्व बेस्ड रियलिज्म आ गया है या नहीं, राइट। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट मिल जाएगी, साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। एंड स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021. It includes both prelims and mains. For more information, download the app from Google Play Store. We have EMI facility available, and there are a lot of New Year discounts going on right now. So please avail the facility. चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें इन जनरल, there is no specific news as of now, but इन जनरल अगर बात करें 2014 से हिंदुत्व जो है वो एक गाइडिंग फिलोसफी रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, है कि नहीं, पहले से ही। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में देखने वाले हैं कि हिंदुत्व क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी गाइड है। इंटरनल पॉलिटिक्स पे तो है ही है बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्टेप्स है जो हिंदुत्व जो प्रिंसिपल है, फिलोसफी है, उसको प्रोग्रेस करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, यू कैन कंसिडर दैट टू बी अ स्टेप विच इज बेस्ड ऑन हिंदुत्व, राइट। जहां पे हिंदू कम्युनिटीज और हिंदू पीपल, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख्स एटसेट्रा हु आर परसिक्यूटेड इन आवर नेबरिंग कंट्रीज, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, ये कहा था। तो इन जनरल हिंदुत्व हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ ऑल दी संघ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद एटसेट्रा। तो चलिए बात करते हैं इस हिंदुत्व के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्या है ये हिंदुत्व। देखिए, अगर हम हिंदुत्व की बात करें, हिंदुत्व या हिंदूनेस एक प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिंदू नेशनलिज्म है। और प्लीज यहां पे जब मैं कहूंगा हिंदू, राइट, इसको रिलीजन से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये रिलीजन से बहुत बड़ी चीज है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। देखिए, अगर मैं हिंदुत्व की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था चंद्रनाथ बासु ने 1892 में। इनफैक्ट इससे पहले भी इसका एक मेंशन जरूर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में भी हिंदुत्व का एक मेंशन जरूर है। लेकिन इस टर्म को पॉपुलराइज किया है, हम सब जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर ने 1923 में। और जब से वीडी सावरकर ने हिंदुत्व की बात की थी, और इस हिंदुत्व को उन्होंने वैदिक हमारे रिलीजन के साथ जोड़ा था, और कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि जो फॉरेनर्स आए थे फ्रॉम आउटसाइड इनटू इंडिया, तो उनके खिलाफ एक नेशनलिज्म, ये कहा जा सकता है, वीडी सावरकर द्वारा जो शुरुआत में आया था। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी बनी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, वीडी सावरकर से मूव हुई आरएसएस को। सो आरएसएस की आइडियोलॉजी रही है, विश्व हिंदू परिषद की रही है, भारतीय जनता पार्टी की रही है। इन जनरल जो हम लोग कह सकते हैं संघ परिवार है, उनकी एक आइडियोलॉजी जरूर रही है हिंदुत्व की। और ये बहुत ही मेन स्ट्रीम में आ चुकी है, कब से? 2014 से। क्यों? ये सब जानते हैं कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। बीजेपी गॉट अ ह्यूज मैंडेट, जिनकी गाइडिंग फिलोसफी है हिंदुत्व। चलिए अब जानते हैं हिंदुत्व के बारे में। देखिए, अगर हम लोग देखें हिंदुत्व ने कैसे मूव किया है, देखिए सबसे पहले इसको प्रोमिनेंट किया वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर से इंस्पायर होकर ही 1925 में केबी हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। तो आरएसएस का कोर बन जाता है हिंदुत्व आइडियोलॉजी, राइट। यहां से इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगेन फॉलोड द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व। मैंने यहां पे लिखा है एलके आडवाणी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2000 to 2004 और 1999 to 2004। ऑल्दो मैंने यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि आई वुड कंसिडर अटल बिहारी वाजपेयी अ लिटिल मॉडरेट देन एलके आडवाणी। तो इसीलिए हिंदुत्व आइडियोलॉजी एलके आडवाणी, इनफैक्ट एलके आडवाणी की रथ यात्रा, द एंटायर पॉलिटिक्स
of BJP since 1984 has been revolving around हिंदुत्व। और 2014 के बाद तो जानते हैं कि हिंदुत्व का झंडा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने उठाया हुआ, राइट। सो हिंदुत्व हैज मूव्ड through all these leaders and today it has become mainstream because a prime minister has come who holds that ideology very strongly, correct। तो अब जानते हैं हिंदुत्व है क्या। देखिए हिंदुत्व के बारे में बहुत लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है। हिंदुत्व को जब भी बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिवली बात नहीं करते। हिंदुत्व या हिंदुइज्म जो है, इन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए हिंदू या हिंदुइज्म अगर हम लोग बात करें तो वो एक इंडियन रिलीजन है, हिंदू रिलीजन, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के बाद हिंदुइज्म इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर बहुत ज्यादा है, तो एक रिलीजन तो है ही है। और इस रिलीजन का एक बहुत ज्यादा ओवरलैप है इस पर्टिकुलर हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीजन से परे है, रिलीजन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जरूर रखता है, लेकिन हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक कॉन्सेप्ट है, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग कल्चरल आइडेंटिटी को कनेक्ट करते हैं, ना सिर्फ हिंदू की बट हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। जो वी.डी. सावरकर ने बताया था कि वैदिक रिलीजन हम लोग कह सकते हैं, सनातन धर्म जो कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब से हम जोड़ सकते हैं इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व एक मिक्सचर है हमारे ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट का। जो ज्योग्राफी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जो ज्योग्राफी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन म्यांमार कैन बी इंक्लूडेड इन दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट तो है ही, कल्चरल कॉन्सेप्ट, और इन सब को जोड़ के हम लोगों ने एक नेशनल आइडेंटिटी बना दी है। इनफैक्ट हिंदुत्व इज कंसिडर्ड एज अ वे ऑफ लाइफ। नाउ इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आ गया था। चलिए मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एक बहुत ही फेमस केस है रमेश प्रभु वर्सेस प्रभाकर कुंटे केस 1996 का। इसको शॉर्ट में प्रभु वर्सेस कुंटे केस भी कहते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट केस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिंदुत्व केस। यहां पे एक लैंडमार्क जजमेंट आया। सवाल ये उठा था कि क्या हिंदुत्व के नाम पे, क्या हिंदुइज्म के नाम पे, जो मैंने आपको बताया हिंदुइज्म रिलीजन से जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व, क्या इन चीजों पे आप वोट पूछ सकते हैं या नहीं? क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से लीडर्स ने यूज किया था कि हिंदुत्व के नाम पे वोट पूछा था। तो इसके ऊपर सवाल उठा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत क्या ये करप्ट प्रैक्टिस है या नहीं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहां पे हियर किया और उन्होंने बताया कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म, जो दोनों टर्म हम लोगों ने देखे, हिंदुइज्म रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, दोनों चीजें, उन्होंने कहा इन दोनों चीजों पे वोट मांगना इज नॉट अ करप्ट प्रैक्टिस। क्योंकि उन्होंने कहा हिंदुइज्म हो या हिंदुत्व हो या आई वुड से हिंदूनेस हो, इट इज नॉट अ रिलीजन बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी जीने का एक तरीका है। इट इज अ यूनिक वे ऑफ लाइफ। सो प्लीज रिमेंबर, हिंदुत्व it is not considered as a religion but it is considered in general as a way of life, as a cultural identity of the entire Indian subcontinent, right? तो ये जो केस है, इट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। इस केस को बहुत लोगों ने चैलेंज भी किया है, ऑल्दो as recent as 2016 it was challenged but the Supreme Court it declined to hear the petition over that. So as of now it stands that Hindutva is a way of life. तो चलिए हमारे डिस्कशन पे वापस आते हैं। लेट्स कम बैक टू अवर डिस्कशन, क्योंकि हमारा मेन डोमेन क्या था? हिंदुत्व और इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें करें, राइट? अगर हम लोग बात करें हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व को अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है, तो उनको हम लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं रियलिज्म के साथ। रियलिज्म मतलब, देखिए जो थॉमस हॉब्स, एक पॉलिटिकल स्कॉलर थे, थॉमस हॉब्स इज कंसिडर्ड अ रियलिस्ट, हांस मॉर्गेनथाउ इज कंसिडर्ड एज अ रियलिस्ट। तो वो धड़ल्ले से प्रिस्क्रिप्शन देते। देखिए थॉमस हॉब्स ये कहते थे कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन इज सेल्फिश पर्सन, वो पावर सीकिंग पर्सन है, वो हमेशा पावर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्लेजर बढ़ाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रिड्यूस द पेन, दे वॉन्ट टू इंक्रीज देयर प्लेजर। तो उनका जो ह्यूमन नेचर का व्यू था वो काफी पेसिमिस्टिक था। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि सारे ह्यूमन बीइंग सेल्फिश होते हैं, प्लेजर सीकिंग होते हैं, तो नेशन भी वैसे ही बन जाते हैं। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, हमारे देश के हित के बारे में सोचते हैं हमेशा, और देश के हित के लिए कुछ भी किया जा सकता है, राइट? तो उनका एक पेसिमिस्टिक ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन होता है रियलिस्ट का। साथ ही साथ नेशनल पावर को मैक्सिमाइज करने की बातें करते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ पावर ही है। जैसे अगर देखिए पावर सीकिंग हूं तो पावर होगा तो मुझे खुशी भी मिलेगी, तो देश को भी ऐसे ही होगा कि जितना पावर बढ़ाएंगे उससे हम लोग नेशनल इंटरेस्ट अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पावर की जब बात करते हैं हिंदुत्व रियलिज्म में,
हार्ड पावर तो जरूरी ही है, सॉफ्ट पावर भी जरूरत है, लेकिन हिंदुत्व में हम जोड़ सकते हैं सॉफ्ट पावर को स्पिरिचुअलिटी के साथ, राइट? तो वैदिक रिलीजन, वैदिक आइडियाज, स्पिरिचुअल आइडियाज, इन सबके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया ओवरव्यू हिंदुत्व और रियलिज्म का। तो हिंदुत्व रियलिज्म हैज सम टेनेट्स। चलिए बात करते हैं हमारी सरकार के बारे में। 2014 से लेके मोदी सरकार है, मोदी 1, मोदी 2, हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसी देखी है नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की, और वहां पे हम लोगों ने देखा है एक अपैरेंट हिंदुत्व रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। अगर हम लोग इसके फीचर्स देखें, देखिए 2 प्रोमिनेंट फीचर निकलते हैं। पहला प्रोमिनेंट फीचर है कोएर्सिव सिग्नलिंग और ब्रिंकमैनशिप। कोएर्सिव मतलब आप जैसे फोर्स करोगे या फिर आप धमकी दोगे, धमकी भरे सिग्नल्स रहेंगे। ब्रिंकमैनशिप मतलब वॉर तक चले जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, वॉर तक चले जाएंगे। एट द ब्रिंक वी टेक द अदर पार्टी टू द ब्रिंक सो दैट वील सी कि कौन चिकन आउट करेगा। अगर हम लोग इस कोएर्सिव सिग्नलिंग की बात करें तो ये बिल्कुल हो चुका है। क्या आपको कोई उदाहरण याद आ रहा है? चलिए मैं बताता हूं आपको। 2014 से बात करते हैं। शुरुआती दौर पे अगर नरेंद्र मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी देखें, 2014-15 में इनिशियली काफी आशाएं थी, क्योंकि 10 साल की यूपी के रूल के बाद जिनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए थे, उसके बाद एक आशा की किरण आई थी कि मोदी सरकार इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी काफी डिफरेंट थी। शुरुआत में जब वो प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले रहे थे, प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने सार्क नेशंस को बुलाया और उसमें आपको याद होगा नवाज शरीफ को भी बुलाया था। तो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ हिंदुत्व रियलिस्ट स्टेप, राइट? लेकिन 2014-2015 हम लोग कह सकते हैं कि एक हनीमून पीरियड था इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए, क्योंकि मोदी ने भी पाकिस्तान विजिट दिया था, चाय के लिए चले गए थे वो नवाज शरीफ से मिलने के, उनको बर्थडे पे विश किया था। लेकिन इन पॉजिटिव डिस्कशंस के बाद पाकिस्तान आर्मी हैड टू रिएक्ट, राइट? तो नवाज शरीफ निकल गए, इमरान खान आ गए, फिर उसके बाद फिर से इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाबनी शुरू हो गई। और तब से लेकर हम लोग देख सकते हैं कि एक हिंदुत्व रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी है। यहां पे आप देख सकते हो क्लियर कट कोएर्सिव सिग्नल। देखिए अटैक हुए इंडिया में, उरी में हुआ, पठानकोट में हुआ, पुलवामा में हुआ, और इन तीनों के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और भी ज्यादा रियलिस्ट हो गई। इंडिया ने क्या किया? देखिए कोएर्सिव सिग्नलिंग दी, यानी कि हमारे जो सालों से जो बात नहीं हुई थी न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर, उसके ऊपर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि हम बाउंड नहीं है न्यूक्लियर पॉलिसी से, हम न्यूक्लियर पॉलिसी बदल सकते हैं। तो उन्होंने एक न्यूक्लियर थ्रेट की बात की थी जरूर। ये क्या है? कोएर्सिव सिग्नलिंग है, ब्रिंकमैनशिप है, यस। इसके अलावा मोदी ने और बहुत सारे मिनिस्टर्स ने यह भी बात की थी कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग यूज करेंगे एज अ लेवरेज टू फोर्स पाकिस्तान, राइट? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, राइट? तो ये क्या है? एक कोएर्सिव सिग्नलिंग है, ये ब्रिंकमैनशिप ही तो है। और अगर ये नहीं चलेगा तो यूज ऑफ मिलिट्री पावर और अपनी ताकत दिखाने का भी एक सिग्नल होता है हिंदुत्व रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी में। ये हम लोगों ने किया कि नहीं? इसके लिए तो मुझे लगता है कि उदाहरण देने की जरूरत नहीं। जब मैं कहूं उरी, राइट? उरी के बाद क्या किया भारत ने? सर्जिकल स्ट्राइक किया। ना सिर्फ पाकिस्तान में, मैं एग्जांपल पाकिस्तान का ले लो, देखिए आप बात कर सकते हो इन जनरल अगेंस्ट टेररिज्म। ये सब चीजें चाइना के साथ भी हुई है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान, हॉट परस्यूट इन म्यांमार, जहां पे एनएससीएन खापलान के बहुत सारे टेररिस्ट को मार गिराया था इंडियन आर्मी ने म्यांमार में घुसकर। अभी हम लोग देख सकते हैं इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हो रहा है, वहां पे भी इंडियन आर्मी इज स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड। डोकलाम में क्या हो? डोकलाम में इंडियन आर्मी स्टूड इट्स ग्राउंड। तो आप मिलिट्री के थ्रू फोर्स प्रोजेक्शन करते हो जरूर। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व रियलिज्म जरूर आ गया है। और अगर हम लोग देखें इन जनरल, इज इट वेरी मच प्रिवेलेंट? क्या सभी देशों के साथ हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। स्पेसिफिकली अगर बात करें यूनिक इन्फ्लुएंस जो हिंदुत्व ब्रांड ऑफ रियलिज्म है, वो हम लोग देख सकते हैं 2 देशों के साथ प्रोमिनेंटली, और क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, चाइना और पाकिस्तान के साथ। और ये हम लोगों ने देखा है कि चाइना के साथ जब से स्टैंड ऑफ हुआ है, इंडिया हैज बिकम वेरी स्ट्रांग, दे आर स्टैंडिंग अप टू द बुली चाइना। और पाकिस्तान के साथ तो सर्जिकल स्ट्राइक का डर हमेशा पाकिस्तान में लगा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। तो वी कैन क्लियरली से दैट इट इज वेरी मच अपैरेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी दैट हिंदुत्व रियलिज्म व्हेन यू कम टू चाइना एंड पाकिस्तान। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।